उसने ये 2 बॉन्ड बना लिए, मान लो ये 2 बॉन्ड बना लिए, उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका था, पर उसके बाद भी और भी बॉन्ड्स वो बना रहा है। तो एक्चुअली में इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ? अभी 6 बॉन्ड बनाने के बाद उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। 12 हो गए ना। Yes, एक बॉन्ड मतलब 2 यस सर। इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज्यादा है कि ऑक्टेट से कम है? ज्यादा। ज़्यादा। इसी को बोलते हैं सुपर ऑक्टेट या एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट से भी ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाए मॉलिक्यूल में उस एटम का, तो उसको बोलते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल एटम्स होते हैं वो जनरली ऐसे दिखाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेंट्रल एटम एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन सेंटर में होता तो ऑक्सीजन कभी ये नहीं करता, ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो दो से, उसलिए हमने बोला ऑक्सीजन से 2 ही बॉन्ड बनाता है। अब ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप का एलिमेंट ही है और सल्फर भी 16 ग्रुप का एलिमेंट ही है, पर सल्फर जो है 2 इलेक्ट्रॉन भी लेके ऑक्टेट बना सकता है और 2 से अधिक बॉन्ड भी बना सकता है और अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन का मैक्सिमम लिमिट क्या ऑक्टेट? क्या कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है? Why oxygen is not able to expand its octet? Why sulfur is able to? Though there is some same group. Anybody in the class would like to try? No? क्या आप जानना चाहते हैं इसमें रीजन क्या है? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो फिर आप आते रहिए सांदीपन एकेडमी में, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वहां पे नहीं जाऊंगा मैं, वो तो बस ऐसे ही आपको मैं प्रोमो दे रहा, पर बात तो समझ में आ गई एक्सटर्नल डॉक्टर क्या है करके। तो जब ये सराउंडिंग एटम की तरह बिहेव करेंगे तो एक ही बॉन्ड बनाएंगे, अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ऑक्टेट ही फुलफिल करेंगे। परंतु अगर हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, इफ दे बिकम सेंट्रल एटम, तो फिर वो एक से अधिक बॉन्ड बना सकते हैं। दे कैन फॉर्म 3, 5 और 7 बॉन्ड्स। तो ये 3 बॉन्ड बनाते हैं कुछ मॉलिक्यूल में, कुछ मॉलिक्यूल में 5 बॉन्ड बनाते हैं, कुछ में 7 बॉन्ड बनाते हैं, अगर वो सेंट्रल एटम बन गए। ये हैलोजेंस के बारे में। क्योंकि जनरली सराउंडिंग में यही लोग रहते हैं ना, या तो ऑक्सीजन रहेगा या तो हाइड्रोजन या तो हैलोजन रहेगा। ये लोग जो सराउंडिंग एटम्स जनरली एवरीबॉडी। यस सर। यस सर। अच्छा, इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर बना एक और बात समझाता हूँ। अगर जब मान लीजिए एक कोई भी आपको फॉर्मूला दिया है, पहले आपको पहचानना पड़ेगा ना कि जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया है, जो फॉर्मूला आपको दिया है, उसमें सेंट्रल एटम कौन है और सराउंडिंग एटम कौन है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। फर्स्ट हम सेंट्रल एटम बनाते हैं, उसके बाद बाकी सब बनाते हैं। तो कैसे पहचानेंगे सेंट्रल एटम कौन? हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम? एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कैसे पहचाने?
आपने कभी आपके स्कूल में डिफरेंट कॉम्पिटिशन में भाग लिया है क्या? यस सर। यस सर। क्या कंपटीशन में भाग लिया आपने? कौन सा कंपटीशन में भाग लिया बताओ तो, नाम बताओ अपना और अपना कंपटीशन कौन सा भाग लिया बताओ। क्विज। क्विज कंपटीशन, किसने भाग लिया क्विज कंपटीशन, कौन है? सर देवयानी। देवयानी। कौन सा रहता है क्विज में, क्या फर्स्ट आई, सेकंड आई, थर्ड आई? सर हाउस वाइज थे। अच्छा अच्छा, हाउसेस रहते हैं ना। यस सर। जीते गए ये थे फिर? सर थर्ड पोजीशन। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम जब मैंने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो तुम्हारा थर्ड आया ना, हमारा फोर्थ पोजीशन आया। कितने ग्रुप थे? 4 ग्रुप थे। 4 ग्रुप में हमारा फोर्थ पोजीशन, और लिखा सर्टिफिकेट में फोर्थ रैंक करके, तो उसमें लिखने की जरूरत है, 4 ही तो ग्रुप थे, लास्ट आए थे। इंटर स्कूल कंपटीशन था, इंटर स्कूल कंपटीशन में हमको, हमारे स्कूल से हम गए थे 3 लोग, और सबसे लास्ट हमारा ही ग्रुप था, उसको लिखा है फोर्थ, फर्स्ट क्विज कंपटीशन। बाद में सोली 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 फिर फर्स्ट आना शुरू हो गए। होता है, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना, पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट। अब यहाँ भी कंपटीशन होगा, बहुत सारे कंपटीशन में आपने भाग ले रहे हैं, बहुत लोग शर्मा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बहुत लोग ट्रॉफीज भी लिए रहेंगे, रनिंग कंपटीशन में, है ना, ईटिंग कंपटीशन में, लाफिंग कंपटीशन, वाटर कंपटीशन आपने पार्टिसिपेट किए हैं। तो यहाँ भी हम कंपटीशन लगाते हैं, जितने ही मॉलिक्यूल्स, सॉरी जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उन सबके बीच में कंपटीशन। किस बात की कंपटीशन? कौन बनेगा सेंट्रल एटम, ठीक है, कौन बनेगा सेंट्रल एटम। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, परीक्षा लेंगे हम उनकी। तो 3 परीक्षा लेंगे, तो 3 फैक्टर्स होंगे जिसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कौन बनेगा सेंट्रल एटम। वो 3 में से कोई 2 फैक्टर जो, मानो दो, कोई एक बंदा जो है 3 में से 2 कंपटीशन जीत गया और एक एक कंपटीशन जीता, बताओ किसको बनाएगा सेंट्रल एटम? 2 वाले को। 2 वाले को। तो वैसा वो कंपटीशन जैसे ही मान लो, पहला कंपटीशन क्या है? लेस इन नंबर, संख्या में कम होना चाहिए, जो संख्या में कम होगा वो बनेगा सेंट्रल एटम, ऐसा पहला कंपटीशन बोलता है। संख्या में कम समझते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल H2S, यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे? 2 2। 2 सल्फर कितने? 1। 1 संख्या में कम कौन है? सल्फर सल्फर। सल्फर। तो संख्या मतलब इसकी मारे बोल रहा हूँ, लेस इन नंबर, तो लेस इन नंबर होना चाहिए पहला कंपटीशन, जो लेस इन नंबर होगा वो सेंट्रल एटम बनने के लायक होगा, ऐसा पहला पॉइंट बोलता है। दूसरा पॉइंट, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो सेंट्रल एटम के लायक होगा। और तीसरा पॉइंट, बिगर इन साइज, जिसका साइज बड़ा होगा वो सेंट्रल एटम बनने के लायक होगा। तो ये 3 कंपटीशन। अब सबसे पहले, अब स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, मैं आपको मॉलिक्यूल दूंगा, आप बस मुझे बताएंगे उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप वी विल डू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर बिगर इन साइज मतलब एटॉमिक रेडियस ज्यादा ना? हाँ, जिससे रेडियस बड़ा होगा ऑब्वियस साइज बड़ा होगा ना उसका, यस सर। राइट। अब जैसे बताना सेंट्रल एटम कौन? H2SO4। सबसे पहली बात में कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन।
क्या इसमें से सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को बाहर कर दूं कंपटीशन से? यस सर, 2 है वो। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन लिखा था मैंने आपको, दे कैन नेवर बिकम सेंट्रल एटम। उनको पहले से ही भैया बैन कर दिया गया, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन तो गया काम से, सल्फर और ऑक्सीजन बचा। पहला कंपटीशन क्या था? नंबर। लेस इन नंबर। लेस इन नंबर। इस कंपटीशन में कौन जीतेगा? सल्फर। सल्फर। पहला कंपटीशन जीत गया सल्फर। सेकंड कंपटीशन क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सल्फर ऑक्सीजन मोलर पॉजिटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, आप कंफ्यूज मत हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दे आर टू ऑपोजिट थिंग्स। जो अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो कम, जो अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। सो सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और ऐसे भी डाउन द ग्रुप बात करेंगे, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। पॉजिटिविटी, सल्फर अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। 2 कंपटीशन जीत गया, तीसरा भी लगा लो। बिगर इन साइज, डाउन द ग्रुप साइज आल्सो इंक्रीजेस। तो ये तीनों कंपटीशन सल्फर जीत गया। ये अपना सेंट्रल एटम है। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान बात है। आप बताइए। P2O5 फॉस्फोरस और ऑक्सीजन कंपटीशन, लेसर इन नंबर कौन है? फॉस्फोरस। वही यहाँ 5 है। अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? फॉस्फोरस, बिकॉज फॉस्फोरस। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। इससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है फ्लोरीन के अलावा इससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड कंफ्यूजन लगता है तो उसको उल्ट रिवर्स कर दो। जब मैं बोलता हूँ अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो आप सुनो ऐसे कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ना, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बात एक ही है। तीसरा क्या है? बिगर इन साइज, फॉस्फोरस। बस फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, नीचे आता है, जबकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है। सेंट्रल एटम इजी है ना, सेंट्रल एटम पहचानना? समझ में आया ना? यस सर। इजी। सेंट्रल एटम पहचानना पता है और कुछ रूल्स में लिखा है, ये सब आप ठीक से पढ़ के आइए। कल के सेशन में थोड़ा सा आपको मैं कॉशन दे दूं, मैं कल कोशिश करूंगा लेक्चर लेने की। कल हम डिस्चार्ज ले रहे हैं, तो किस टाइम डिस्चार्ज मिलेगा पता नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका लेक्चर होने तक मैं हॉस्पिटल में ही रहूं और उसके बाद डिस्चार्ज लूं। पर इनकेस अगर कुछ तिगड़म पगड़म हो गया तो मैं ग्रुप में पुटअप कर दूंगा, ठीक है ना? ग्रुप के अंदर पुटअप कर दूंगा कि भाई लेक्चर थोड़ा लेट होगा या फिर नहीं होगा ऐसे। तो जस्ट इसलिए बोलता अगर माइंड प्रिपेयर रहे आप, पर मैक्सिमम होगा बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट टू कंडक्ट माई ऑल क्लासेस, रीशेड्यूलिंग माई ऑल थिंग्स, बट स्टिल वर्स्ट केस वह सभी हमारे हाथ में नहीं होता है, कभी कभी हमारे हाथ के परे हो जाता है। ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड ऑल दिस थिंग्स स्टडी करके आइए ताकि कल हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैडम बोलिए। सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ तो मुझे ऐड कर देना प्लीज।
एक काम करो ना, तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ ओके तो सर। मुझे व्हाट्सएप में जिस ऐड करना है, नंबर तुम चाहती हो ऐड करना है, उस नंबर से हाँ मुझे हाई करो, मैं तुमको ऐड करता हूँ। नाम डाल दो साक्षी आईडी को। हाँ यस सर। Excuse me, sir.
Hmm.